फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि एक थंब सॉक्स, लेडीज के थंब सॉक्स बनाया जाए बहुत आसान तरीके से, जो बेसिक बिगिनर्स के लिए। तो रिक्वेस्ट आ रहे थे, उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने एक आसान सा थंब सॉक्स बुनाई का रेडी किया है ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने आगे पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको किसके साइज के लिए कैसे आप फंदे डाल सकते हो, कितने फंदे, एंड स्टेप बाय स्टेप थरोली मैंने बताया हुआ है। शायद आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आ जाए। तो बहुत ही आसान है बनाने में, बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं ये थंब सॉक्स। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक थंब सॉक्स है एंड कोई भी बना सकते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। इसका साइज जिसका पैर 9 to 10 इंच लंबा है उनके लिए ये परफेक्ट हो जाएगा। एंड इसका अगर मेजरमेंट से बताया जाए तो यहाँ से यहाँ तक अराउंड 8 इंच तक है, लेकिन ये जब स्ट्रेच करोगे तो आराम से 9.5 10 इंच तक लेडीज के लिए आ जाएगा। और ये जो सराउंडिंग यहाँ से यहाँ तक का माप अगर करोगे तो अब हम आपको करके मैं दिखाती हूँ। एंड अराउंड 7.5 8 इंच तक ये बन जाता है नाप के गोलाई में। तो ये किस तरह से बनाया जाता है, बहुत आसान है बनाने में। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल वर्धमान का बरेलॉन ऊल लिया हुआ है। एंड ये 10 नंबर के निटिंग नीडल है, या आप 3 mm या यूएस साइज 2 या ये 3 mm के नीडल है। आप 10 नंबर के नीडल ले सकते हो अपने ऊन के हिसाब से। यहाँ पे मैं 2 कलर के ऊन यूज कर रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल 50 फंदे डाले हुए हैं। अगर आप थोड़ा मोटा ऊन या 2 प्लाई का ऊन और 9 नंबर का सिलाई ले सकते हो। अगर 50 की जगह पे आप 46 या 48 फंदे डाल सकते हो। अगर आप जेंट्स के लिए बनाना चाहते हो तो 54 या 52 54 इस तरह से फंदे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 50 फंदे डाल के यहाँ पे 5 उल्टे बुने हैं स्टार्टिंग में, एंड सेंटर के 40 सीधे, एंड लास्ट में 5 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। ये बॉर्डर के लिए रखा है हमने, जो यहाँ पे है ये बॉर्डर 1 2 3 4 एंड ये 5 हमने उल्टे बुन लिए। एंड एवरी रॉन्ग साइड रो फर्स्ट स्टिच उतार लीजिए ताकि फिनिशिंग नीट से आ जाता है। ये सारे स्टिचेस रॉन्ग साइड में, ये रो नंबर 2 रॉन्ग साइड कंप्लीटली उल्टी बुनी जाएगी, पर्ल ऑल। तो ये रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट मैं उल्टा बुन लूंगी। ये रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। रो नंबर 3 इस तरह से रो 1 एंड 2 मिला के हमें इस तरह से एक लाइन बनता है। तो यहां से लेकर यहां तक अराउंड 23 to 25 लाइन्स हमें करनी है। अगेन सीधी साइड है, सीधी साइड फर्स्ट स्टिच उतार लिया। ये 1 2 3 4 5 स्टिच हमने उल्टा बुन लिए हैं। 5 स्टिच उल्टा बुन लेने के बाद अगेन सेंटर के 40 स्टिचेस सीधा बुनेंगे। सेंटर के 40 स्टिच सीधा बुनने के बाद अगेन 5 स्टिच पर्ल उल्टा बुनेंगे। एंड रॉन्ग साइड, एवरी रॉन्ग साइड हमें उल्टा ही बुनते जाना है। तो इसी तरह यहाँ से यहाँ तक अराउंड 25 या 23 लाइन्स हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 25 लाइन्स कंप्लीट किया है। आप किसके लिए बनाना चाहते हो उसके लिए ये जब पूरा होता है तो आप खींच के पकड़िएगा, हील से लेकर मिड तक आने तक यहाँ बुनिए। अब खींचोगे तो आप इसको यहाँ इस एरिया तक आएगा। तो उतना यहाँ से यहाँ तक हमने 25 लाइन्स मतलब 50 रोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक 25 लाइन्स कंप्लीट किया। अब हम ए पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आप चाहे तो एक ही कलर में कर सकते हो या आप डबल कलर अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इन बिटवीन आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न डाल सकते हो, या बॉर्डर के बदले में आप यहाँ पे केबल डाल सकते हो, या केबल यहाँ इसके बॉर्डर के बाद में आप यहाँ पे केबल अपने हिसाब से आप इमेजिन करके। ये बिगिनर फ्रेंडली बेसिक एक
सॉक्स में बता रही हूँ। अब यहाँ से हम बॉर्डर डालना बंद करेंगे और प्लेन बुनाई करेंगे 6 रोज। अब यहाँ पे मैं नया ऊल अटैच कर रही हूँ। ये इसको मैं ट्विस्ट करके साथ ही में बुन लूंगी। सारे स्टिच सीधी तरफ सीधी, ये बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो चल रहा है, सीधी बुनाई। बॉर्डर हम बंद कर लेंगे। सारे स्टिचेस हम सीधे बुन लेंगे। ये रो कंप्लीट सीधा हो जाएगा, रो नंबर 1 है ये। अब यहाँ पे हमने सीधी बुनाई बुन ली है और ओल्ड जो थ्रेड उसको हमने कट कर लिया, उसकी जरूरत नहीं है। अब ये हम इस तरह से बुनाई करते जा रहे हैं और यहाँ पे हमने सीधी सीधी बुनाई चालू की है। रो नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब रॉन्ग साइड सारे हम उल्टी बुनाई करेंगे। अब से हम हर रॉन्ग साइड में हम उल्टी बुनाई ही करेंगे। पर्ल ऑल सारे स्टिचेस हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से एटलीस्ट 6 रोज। अगर आप यहाँ पे ये जो बॉर्डर का ये कम रखेंगे तो यहाँ तक, अगर आप 25 लाइंस के बदले में आप 22 या 23, 24 रोज आप जितना आप डालते हो उससे उसके बाद आप प्लेन बुनाई शुरू कीजिए। अगर आप आधा ही बॉर्डर बनाना चाहते हो तो यहाँ से आधा तक बॉर्डर डाला तो आधा से आप इस एरिया तक जो ये एंगल स्टार्ट होता है उस एरिया तक आपको प्लेन बुनाई करनी है। अपने ऊन के हिसाब से ये ज्यादा कम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 6 रोज डाल रही हूँ ये प्लेन बुनाई, क्योंकि मुझे उतना ही चाहिए अभी अपने पैर के हिसाब से। तो ये डिपेंड्स कि आपको ही 6 ही, अगर आप 6 इतने यही ऊल से आप बुन रहे हो तो आपको भी 6 ही रोज लगेंगे। तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। मैं ये 6 रोज कंप्लीट कर लूंगी। अब यहाँ पे 6 रोज कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से बुनाई बुनी जा रही है। अब ये फ्लैट पार्ट, अब जब इस तरह से हम मुड़ेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह से मुड़ा जाएगा। तो आप राइट लेग एंड लेफ्ट लेग बनाते टाइम ध्यान में रखना है कि ये जो अंगूठा टो का पार्ट डिवाइड करना। यहाँ पे मैंने राइट लेग, आप देख सकते हो राइट लेग का ये बनाया हुआ है मैंने सॉक्स। तो ये राइट लेग जब हम इस तरह से बुनते जाते हैं तो हमें टो का पार्ट ये जो 20 यहाँ पे डिवाइड करना है। टोटल 50 स्टिचेस है यहाँ से यहाँ तक। हमें टो के लिए 20 स्टिच रखने हैं एंड यहाँ पे 30 स्टिच रखने हैं। तो ये 20 स्टिच अगर आप राइट लेग में बनाना चाहते हो तो इतना होने के बाद आप राइट लेग के लिए राइट साइड पे 20 स्टिच छोड़िए। अगर आप लेफ्ट लेग के लिए बनाना चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड में 20 स्टिच छोड़िए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, आप जब इस तरह से राइट लेग छोड़ते हो तो 20 हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिलेंगे तो ये राइट साइड आ जाता है। तो वो ध्यान से आप करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइट लेग कर लिया है। तो अब हम सीधी यहाँ से बुनते हुए आके ये लेफ्ट जो स्टिचेस है, लेफ्ट 20 स्टिचेस को हम छोड़ देंगे। यहाँ से 30 स्टिच बुनेंगे हम। 1 2 3 4 5 इस तरह से 30 स्टिच बुन लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने 30 स्टिचेस बुन ली है और ये थ्रेड यहीं पे रहने दीजिएगा। एंड यहाँ हम ये जो 20 स्टिच बचे हैं उसके लिए अलग सा एक थ्रेड अटैच करेंगे इधर। 1 2 3 4 इसी तरह 20 स्टिच हम बुन लेंगे। ये 20 स्टिच बुन लिया है। अब उल्टा यही 20 स्टिच हमें अब बुनना है। ये इस पार्ट के हमने यहाँ छोड़ना है। तो फर्स्ट हम यही 20 स्टिच को बारी बारी बुनते जाएंगे एटलीस्ट 6 रोज या थंब के टिप पार्ट तक। सीधी साइड पे सीधी और उल्टी साइड पे उल्टी, इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। यहाँ से हमने यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ से लेकर इस पार्ट तक जहां आपको ये दिख रहा है स्लाइट एंगल,
थोड़ा सा आप एटलीस्ट 6 to 8 रोज, 6 रोज तो हम बुनेंगे इधर। तो यही अंगूठे का पार्ट को हम उल्टी सीधी बुनाई, ये सेकेंड रो चल रहा है। तो अभी हम एटलीस्ट इसको 2 इंच तक तो हम बुनेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक अराउंड 2 इंच तक ये अंगूठा बना हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक ये 6 रोज हमने बुनने के बाद यहाँ से अंगूठा डिवाइड किया 20 स्टिचेस को। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने अराउंड 14 रोज किया है। 8 रोज मैंने बोला था, लेकिन सॉरी, मैंने यहाँ से यहाँ तक 14 रोज, क्योंकि ये 2 इंच तक तो लंबा होना चाहिए। ये अपने अंगूठे के हिसाब से देखिए अराउंड 2 इंच मैंने बुन लिया है। अब हम यहाँ पे सडन डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे फंदों को। इन 2 स्टिचेस को 2 का 1 करते जाएंगे। जो रो 1 ये 1 and 2 है स्टिचेस, तो इनको निट 2 टुगेदर। ये 3rd नीडल मैंने लिया हुआ है। आप चाहे इसी से कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में करते हुए आए हैं। इन 2 स्टिचेस को 2 का 1 सडन, सारे स्टिचेस हम 2 का 1 करते जाएंगे। हमारे पास अभी 20 स्टिचेस के 10 स्टिचेस बन जाएंगे। तो इस तरह से सारे स्टिचेस हम 2 का 1 निट 2 टुगेदर। इससे फंदे टिप में राउंड एज आएगा एंड थोड़ा टेपर्ड जैसा। ये हमने सारे स्टिचेस 2 का 1 कर लिया है। अब रॉन्ग साइड, ये जो रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड पे हम 5 स्टिचेस बुनेंगे उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5। ये अब रॉन्ग साइड है। आप देख सकते हो ये रॉन्ग साइड पे चल रहा है। अब हमने 10 के 5 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए। यहाँ हम फंदे बंद कर लेंगे। यहाँ पे हमें 3 नीडल बाइंड ऑफ करूंगी। तो इसको इस तरह से अगर आप इसे बंद करोगे तो ये सिलाई ऊपर आ जाएगी। तो आप इस तरह से घुमा लीजिए स्टिच को, नीडल को, ताकि ये उल्टी सी साइड बाहर आ जाए। तो इसको इस तरह से घुमा के, ये अभी नीडल इधर ही पे है, यहाँ पे हम 3 नीडल बाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टिच थ्रेड इधर ही है, तो 3 नीडल बाइंड ऑफ के लिए यहाँ पे डालेंगे एंड बैक नीडल पे दोनों के स्टिच के फ्रंट लूप में हम डालेंगे स्टिच को सीधा, दोनों को सीधा बुन लेंगे और दोनों स्टिचेस को उतार लेंगे। ये हो गया फर्स्ट स्टिच एंड नेक्स्ट स्टिच एंड पीछे के नेक्स्ट स्टिच को हम ले लेंगे और दोनों को मिला के हम वो सीधा बुन लेंगे और इस तरह से दोनों स्टिच को उतार लेंगे। अब जो प्रीवियस स्टिच है इसके ऊपर से हम निकालेंगे इसको। 3 नीडल दोनों का जोड़ना भी हो गया और फंदे भी बंद कर लेंगे। अगेन 3rd स्टिच। तो इसी तरह हमें ये 5 के 5 स्टिचेस बंद करके जोड़ लेने हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हल्के से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बिगिनर हो तो। अगेन 4th स्टिच, ये लास्ट। सारे स्टिच हमने जोड़ के बाइंड ऑफ कर लिए हैं। इसके ऊपर से ले लिया है, ये फंदे जुड़ गए हैं। अब यहाँ से उनको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे अंदर डाल के नॉट लगा देंगे। तो ये
अंगूठा इस तरह से रेडी हो गया है। अब अगर आप सीधा करोगे तो ये आपका अंगूठा साइड रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड का ये थंब रेडी हो गया है। इस तरह से मुड़ने के बाद ये हो गया है। अब हम टो पार्ट रेडी करेंगे। तो अगेन यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने आफ्टर दैट कंटिन्यू किया था बुनाई करना, हम अगेन 6 to 8 रोज सीधी सीधी उल्टी उल्टी बुनाई कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें थ्रेड ऑलरेडी है, तो रॉन्ग साइड पे थे तो रॉन्ग साइड हमें कंटिन्यू करेंगे अपने पैर के हिसाब से। ये उल्टी बुनाई पे है तो उल्टी पे उल्टी एंड सीधी बुनाई पे सीधी, निट पे निट, पर्ल पे पर्ल स्टिच। एटलीस्ट 6 to 8 रोज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 8 रोज के बाद यहाँ पे मैं घटाना बताऊंगी। अब यहाँ से 30 स्टिचेस हमने 6 रोज यहाँ से यहाँ तक अगेन 6 रोज हमने बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे टोटल 30 स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 स्टिचेस छोड़ के जो सेंटर का यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल हम क्रिएट करेंगे। अब 14 स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टिचेस हमने यहाँ पे छोड़ा है और यहाँ पे 14 स्टिचेस हैं। तो ये जो सेंटर के 2 स्टिच हम 2 का 1 कर लेंगे। ये यहाँ पे ये 2 का 1 हो गया है। अब बाकी के सारे स्टिचेस सीधा बुन लेंगे हम। बाकी के सारे स्टिचेस सीधा बुनेंगे। अब ये उल्टी बुनाई पूरी उल्टी बनेगी। पर्ल ऑल, ये सारे स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। अब हमने उल्टी बुनाई उल्टी कर ली है। अब सीधी तरफ आने के बाद फर्स्ट हमने 14 स्टिचेस बुने थे और 2 का 1 किया था। अब हम यहाँ से 13 स्टिचेस सीधे बुन लिए हैं, 13 स्टिचेस। अब हम ये वाला सेंटर का जो हमने 2 का 1 किया था और ये 14 स्टिच और यहाँ का 1 स्टिच, इन तीनों को हम 1 करेंगे। यहाँ पे हम वर्टिकल डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज के लिए इन फर्स्ट 2 स्टिचेस को हम एक साथ इस तरह से उतार लेंगे। इस तरह से दोनों एक साथ उतार लिया। अब जो 3rd स्टिच है उसको हमने ये बुन लेंगे। अब जो दोनों स्टिचेस को उतारे थे उन दोनों स्टिचेस को इसके ऊपर बुने स्टिच के ऊपर से इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वी, वर्टिकल वी नजर आ रहा होगा, तो ये वर्टिकल डिक्रीज कहा जाता है। ये सेंटर हर बार हम अगेन ये सीधे बुनेंगे और ये उल्टी बुनाई उल्टी बुनी जाएगी। अगेन यहाँ पे 13 बने थे तो अब हम 12 बुनेंगे। अब ये और ये तीनों मिला के अगेन सेम प्रोसीजर हम रिपीट करते जाएंगे। एटलीस्ट थोड़े ही फंदे बचने तक, एटलीस्ट हमारे पास ये जो टिप का ये पार्ट है इतने ही फंदे हमें बचने चाहिए। ये 3 या 4 बार हम, एटलीस्ट 3 बार तो हम ये प्रोसीजर सेम रिपीट करेंगे ताकि एक हल्का सा एंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ये सीधी बुनाई कंप्लीट करेंगे और उल्टी बुनाई उल्टी होगी। उल्टी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अगेन सीधी तरफ अपने अब 12 स्टिचेस, अब हमने 12 स्टिचेस बुन लिए। अब अगेन 3 का 1 करना है, सेंटर के 3 स्टिचेस। आपको मालूम होता जाएगा ये वर्टिकल वी आपको यहाँ पे एलिवेटेड दिखता जाएगा। ये ब्लैक होने के कारण आपको ये नहीं दिख रहा है। ये 2 स्टिचेस को हम उतार लेंगे बिना बुने और 3rd स्टिच को सीधा बुन लेंगे और इन दोनों स्टिचेस को इस तरह से ऊपर ले लिया। ये वर्टिकल डिक्रीज हो गया है। अब इन तीनों स्टिचेस को ये बाकी स्टिच इसी तरह से अब हमने 2 बार
ये पहले को पकड़ के 3 बार हमने रिपीट के लिए। अब 1 या 2 बार और हम रिपीट करेंगे। इसी तरह हमने घटाते हुए ये 21 स्टिच बचने तक, यहाँ पे टोटल 21 स्टिचेस बचे हैं। इसी तरह ये एंगल आपको अब ये एंगल इस तरह से कर्व नजर आ रहा है। तो ये 21 स्टिच अब रॉन्ग, ये 21 स्टिच होने तक हमने सीधी तरफ एक बार घटा लिया है। अब इसके रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 3 नीडल बाइंड ऑफ किया था उसी तरह से 21 स्टिचेस हैं। तो यहाँ पे हम 10 स्टिचेस हम उल्टा बुन लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 स्टिच हमने उल्टा बुन लिया। और ये 11th स्टिच जो सेंटर का था वो भी हमने उल्टा बुन लिया है। अब ये रॉन्ग साइड पे है, जैसे आप देख सकते हो ये रॉन्ग साइड पे आ गया है। तो ये नीडल जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इस तरह से हम टर्न करेंगे रॉन्ग साइड ऊपर करके, और धागा इधर है। अगेन हम 3 नीडल बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटर का एक स्टिच था उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टिच है तो हम उसको उतार लेंगे, धागा पीछे ही है। तो अगेन हम वही सेम प्रोसीजर, यहाँ से एक स्टिच और यहाँ के एक स्टिच बुन लेंगे सीधा, और दोनों को इस तरह से उतार लिया और ये बैक साइड से निकाल देंगे। और अगेन ये वाला और ये वाला इसी तरह से सारे स्टिचेस और इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो ये इस तरह से जुड़ता जाएगा। एंड नेक्स्ट इसमें से इसी तरह से सारे स्टिचेस जोड़ लेंगे एंड बाइंड ऑफ बंद भी कर लेंगे। अब यहाँ हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब आपको इस तरह से दिखेगा। अब सीधा करेंगे हम। अब देख सकते हो ये ऊन सॉक्स अब रेडी हो गए हैं। अब हमें इस तरह से जोड़ना है यहाँ उल्टी तरफ से। सो अब अगेन हम उल्टा करेंगे सॉक्स को। उल्टा करके इसको इस तरह से फर्स्ट हम इस पार्ट को जोड़ लेंगे, बैक पार्ट को। तो इस तरह से हम नॉर्मल सिलाई कर लेंगे। यहाँ हम रैंडमली जोड़ के यहाँ आप क्रोशिया भी कर सकते हो या इस तरह से एंड तक हम जोड़ लेंगे। अब हमने बैक पार्ट जोड़ लिया है। अब ये फ्रंट जो पार्ट है अंगूठे को इस तरह से उल्टा करके यहाँ से यहाँ तक एंड ये यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे। मैं यहाँ पे क्रोशिया से जोड़ना पसंद करूंगी। तो इस तरह से डाल के क्रोशिया, एक 2 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है मैंने। इस तरह से जो दोनों पार्ट है मैं क्रोशिया हुक से जोड़ लूंगी इस पार्ट तक। सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे हम।
अब यहाँ पे उल्टा करके हमने यहाँ जोड़ा और उल्टी से ही यहाँ से यहाँ तक क्रोशिया से ही मैंने जोड़ लिया है। आपको जितना चाहिए इतना आप पैर को डालने के लिए जगह छोड़ के आप जोड़ लीजिए। ये सीधा कर लिया है मैंने। ये हमारे दोनों ये शूज रेडी हो गए हैं। तो ये पहनने के बाद आपको थंब सॉक्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे। तो ये था ट्यूटोरियल। बहुत ही आसान तरीके से बिगिनर्स भी बना सकते हो। तो जरूर अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माय न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय।